Hi everyone, in this video we are going to discuss about emission spectrum of hydrogen atom का स्पेशली हाइड्रोजन एटम के केस में ही अपने को अलग से emission spectrum पढ़ना है। तो ये अपन ने कैसे देखा है, यहाँ पर इट इज obtained by passing electric discharge through gas taken in discharge tube under low pressure। देखो गाइस इस डायग्राम में यहाँ पर हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रखा है जिसके अंदर हाइड्रोजन है, और डिस्चार्ज ट्यूब ले रखा है, हाइड्रोजन है, और इसी ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते ही हाइड्रोजन गैस है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, यहाँ से कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलेंगी। उस रेडिएशंस को हमने पास कराया एक स्लिट से पास कराने के बाद यहाँ पर इन्हीं रेडिएशन को हमने प्रिज्म से पास कराया है। प्रिज्म से पास कराते ही अपने को हमने जो भी रेडिएशन निकली है यहाँ पर उन्हीं को ही हमने मेजर कर लिया स्पेक्ट्रोस्कोप से। तो डेफिनेटली एमिशन स्पेक्ट्रम में तो लाइन से निकली होंगी, तो यहाँ पर ये लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे अपने को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिली है। सो गाइस यहाँ हाइड्रोजन एटम के केस में क्या मिला है अपने को, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस अपीयरिंग डिफरेंट रीजन ऑफ वेवलेंथ, मतलब काफी सारी बहुत सारी अपने को लाइंस मिली है डिफरेंट डिफरेंट रीजन ऑफ वेवलेंथ में। वेवलेंथ के भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन के करस्पॉन्डिंग अपने को बहुत सारी लाइंस मिली है। सो गाइज यहाँ आपने को डिफरेंट रीजन ऑफ वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग लार्ज नंबर ऑफ लाइंस मिली हैं। इनमें से कुछ लाइंस तो है जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में फॉल करती है। हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसी लाइंस मिली हैं जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में फॉल करती है, और बाकी कुछ ऐसी लाइंस मिली है जिनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है। कुछ ऐसी वेवलेंथ भी मिली है, कुछ ऐसी लाइंस भी मिली है जिनकी वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है। सो गाइज हमने इसमें क्या किया है, कुछ ऐसी वेव लाइंस ले ली जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में फॉल करती है। तो वो थी गाइज बाल्मर वाली सीरीज की लाइन। कैसे हम देख सकते हैं कि इन्हीं ये वाली जो भी लाइंस थी ना जो कि विजिबल रीजन में फॉल कर रही थी, ऐसी लाइंस जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में फॉल कर रही थी, इन लाइंस के बीच में आपस में ही क्या किया है, बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने एक रिलेशनशिप निकाला है। इन लाइंस के बीच में बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने ही एक रिलेशनशिप निकाला है। मैथमेटिकली वो रिलेशन क्या है, 1/λ इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू 109677 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/n का स्क्वायर। और यहाँ पर n एक इंटीजर हो सकता है, n की वैल्यू इक्वल टू 2 या फिर ग्रेटर देन 2 हो सकती है, 3 4 5 इस तरीके से हो सकती है। और इसी को हम बाल्मर फॉर्मूला भी कहते हैं। इसी फॉर्मूले को बाल्मर फॉर्मूला भी कहते हैं। और इन्हीं लाइन ऑफ सीरीज को, सॉरी सीरीज ऑफ लाइन को हम बाल्मर सीरीज भी कह देते हैं। इन्हीं सीरीज ऑफ लाइन को हम बाल्मर सीरीज भी कह देते हैं, राइट। इस तरीके से फिर बाकी की जो सीरीज है उनकी भी अपने को एक जनरल एक्सप्रेशन पता लग गया बाकी की सीरीज में भी। या तो फिर आप ऐसा हो कि हाइड्रोजन एटम के एमिशन स्पेक्ट्रम में टोटल 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं। इस तरीके से डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन के डिफरेंट डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन के करस्पॉन्डिंग 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं। यहाँ पर ये ग्रुप कौन कौन से हैं, एक है लाइमन ग्रुप, एक है बाल्मर, एक है पास्कल, लाइमन बाल्मर पास्कल, एक है ब्रैकेट और एक है फंड, एक है ब्रैकेट और एक है गाइस फंड। इस तरीके से 5 डिफरेंट डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस अपने को मिली है। और इसमें से बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है, विजिबल रीजन में जो भी लाइन फॉल कर रही है उन लाइंस के बीच में आपस में रिलेशनशिप को देखा है। मैथमेटिकली वो रिलेशन इस तरीके से मिलता है अपने को। अब गाइस देखते हैं कि और जो भी लाइंस है, अदर सेट ऑफ लाइंस जैसे कि लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट फंड, उनमें भी अपने को अलग अलग तरीके का क्या एक्सप्रेशन मिला है। गाइज हर सीरीज पे जो फॉर्मूला एप्लीकेबल था इट वाज 1/λ इक्वल टू न्यू बार, जो कि वेव नंबर है पर सेंटीमीटर में लिया है, इट इज इक्वल टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। n2 यहाँ पर ग्रेटर है n1 से, और r रेडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमने अभी देखी है 109677 पर सेंटीमीटर होती है। सो गाइज डिफरेंट सीरीज अपने को हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में कौन कौन से मिले, एक लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट फंड, इन सब सीरीज पे एक जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल है ये वाला। सो गाइज ये अपने को मिली भी कैसे है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज करो n इक्वल टू 1 है, तो सपोज करो अगर मान लो यहाँ पर कोई भी लाइन है, यहाँ 6 से लेके, मतलब निकलने वाली जो लाइन है एमिटेड लाइन 6 से लेके n इक्वल टू 1 पे आ रही है। ऐसे ही कोई लाइन है 5 से लेके
या तो फिर ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 6, n यहाँ पर अपने पास स्टेट है यहाँ पर n, तो 6 से लेके अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 में गिर रहा है, या 5 से लेके कोई इलेक्ट्रॉन 1 में गिर रहा है, ऐसे ही 4 से लेके कोई इलेक्ट्रॉन 1 में गिर रहा है, 3 से लेके कोई इलेक्ट्रॉन 1 पे गिर रहा है, 2 से लेके कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 पे गिर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, एमिशन हो रहा है, रेडिएशन इनके करस्पॉन्डिंग निकल रही है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन की भी कुछ रेडिएशन निकल रही है, ये भी, ये सारी लाइंस जो भी निकल रही है, इन्हीं सीरीज को हमने बोल दिया लाइमन सीरीज, जिसमें कि n1 की वैल्यू 1 है, n1 की वैल्यू 1 है, और n2 की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 6 5 4 3 2 कुछ भी हो सकती है। 6 से देखो तो भी जाकर ये n1 1 पे गिरा है, 5 से भी 1 पे गिरा है, 4 पे भी 1 पे, 3 से 2 से ये 1 पे गिरा है। इसमें देखो गाइस इस तरीके से देख सकते हो कि सपोज करो अपने पास एक एटम है, एटम के पास अपनी स्टेट्स हैं, यहाँ पर n1 इक्वल टू 1 लगा लो, ये 2 लगा लो, ये 3 लगा लो, इस तरीके से 4 5 6। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है ना, तो वो एनर्जी को निकालता है, एनर्जी एमिट करता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी को निकालता है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन 6 से निकाला और कहाँ पड़ा, 5 में, 1 में पड़ा है, अब 5 से निकल के ये गया है गाइस जंप करके बिल्कुल 1 में, 4 से निकल के 1 में, 3 से निकल के 1 में, 2 से निकल के 1 में, 1 से निकल के 1 में आया, 2 से निकल के 1 में आया। तो गाइस ये यहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ हायर से लोअर यहाँ पर स्टेट में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। तो इसी को ही हमने बोला है गाइस, ये है अपने पास एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइंस एमिट हो रही है, और इन्हीं सीरीज ऑफ लाइन को हमने बोला है लाइमन सीरीज। ऐसे ही गाइस कुछ लाइंस ऐसे भी होंगी, इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो 6 वाली स्टेट से लेके यहाँ पर 2 वाली में आएगा, 5 वाली से लेके 2 वाली में आएगा, 4 वाली से लेके 2 में आएगा, और 3 वाली से लेके 2 में आएगा। सो ये वाली जो सीरीज है इसको हमने बाल्मर सीरीज बोला है। ऐसे ही जो भी इलेक्ट्रॉन है 6 से 3 में, 5 से 3 में, 4 से 3 में आया है, इसको हमने बोला है पास्कन सीरीज, पास्कन सीरीज। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होगा जो 6 से 4 में, 5 से 4 में आया है, इसको ब्रैकेट सीरीज बोला है। ऐसे ही जो भी इलेक्ट्रॉन 6 से लेके 5 में आया, या फिर 7 से लेके 5 में, 8 से लेके 5 में आया है, इस वाली सीरीज को जो भी अपने को मिली है इसको हमने बोला है गाइस फंड सीरीज। तो यहाँ से देखो हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो रेडिएशन को एमिट करता है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन ना लोअर वाली से हायर में जाता है, मतलब एनर्जी लेके जाता है, एनर्जी कुछ ना कुछ हम देंगे। लोअर स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो यहाँ हम एनर्जी कुछ देंगे, एनर्जी देते ही वो क्या होगा, हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो वहाँ क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ क्या हुआ है, हायर वाली एक्साइटेड स्टेट से नीचे वाली स्टेट में आए, तो मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही हायर वाली से लोअर वाली में आए तो एनर्जी एमिट हो रही है डेफिनेटली। 6 5 4 3 2 से अगर 1 में आते हैं तो काफी सारी, इतनी सारी एनर्जीज एमिट होंगी, इतनी सारी लाइंस मिलेंगी। तो इन सीरीज ऑफ लाइन को हमने लाइमन सीरीज बोल दिया। इन सीरीज ऑफ लाइन को जो 2 पे निकली है, इन्हीं को 2 वाली स्टेट पे आके पड़ी है, इनको हमने बाल्मर बोल दिया। ऐसे ही जो 3 वाली स्टेट पे आकर पड़ी है उनको पास्कल, 4 वाली स्टेट पे आकर गिरी है उनको ब्रैकेट सीरीज, और जो 5 वाली स्टेट पे आकर गिरी है उनको हमने फंड सीरीज कह दिया है। सो गाइस इस तरीके से 5 सीरीज अपने को हाइड्रोजन एटम के एमिशन स्पेक्ट्रम में मिली है। तो यहाँ लाइमन सीरीज जो मिली है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में, लाइमन सीरीज वाली इन रेडिएशंस की हमने वेवलेंथ ऑब्जर्व की, तो ये वेवलेंथ रीजन में आके मिली है। बाल्मर वाली विजिबल रीजन में आके मिली है, और बाकी इन तीनों की मिली है अपने को इंफ्रारेड रीजन में। लाइमन वाली यूवी में मिली है, बाल्मर वाली विजिबल में मिली है, और बाकी तीनों सीरीज वाली रेडिएशंस जो मिली है एमिटेड वो इंफ्रारेड रीजन में। गाइस यही हाइड्रोजन वाला स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी ट्रू है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, जिनमें की एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिनमें की एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो कि है हीलियम प्लस, हीलियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो ये फॉर्मूला उन एटम्स के लिए भी, मतलब इन सारे एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कौन सा फॉर्मूला है ये, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू न्यू बार आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर मल्टीप्लाई z का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। मतलब कभी ये आ जाए हीलियम प्लस, न्यूमेरिकल्स में लिथियम 2 प्लस आ जाए, बेरिलियम 3 प्लस आ जाए, तो गाइज यहाँ पर z है एटॉमिक नंबर के बराबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। हीलियम प्लस के केस में आप 2 ले लोगे इसकी वैल्यू, लिथियम प्लस के केस में 3, बेरिलियम 3 प्लस के केस में 4 ले लोगे। सो गाइज इस फॉर्मूले में हम यही देख रहे हैं कि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए भी ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और यहाँ पर हमने चेंज क्या किया, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए सिर्फ इसी फॉर्मूले को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया।